सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। एक शख्स है जो पुरस्कार है, इसको सिर्फ आप नाम बताएं, सिर्फ नाम बताएं, ये आपके बारे में एक पेशन गोई करते हैं डेट देके। डू यू बिलीव इन इल्म नजूम? हाँ बिल्कुल है, कुरान में जिक्र है इसका, ये हकीकत है। फ्रॉड है या हकीकत है? 80% लोग फ्रॉड कहते हैं, 20% रियलिटी है। इल्मुल अदात अजलल अलूम, हर इल्म की इंतहा। जो कुछ तबलीग रिसालत की है उसका अजर मेरे अकरबा से मोहब्बत की सूरत में ली है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम राह फराद ढूंढते हैं और मौजों का इंतजार करते हैं। अगर वाकई कोई पैसा लेता है तो वो गलत बात है कि मुझे इतना दे दो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आपका बिलीफ इज योर ओन, लेकिन उस अचीविंग के दौरान जो अचीवमेंट होती है उसमें आपकी मेहनत जरूरी है। स्टोन इनके लिए बेहतर रहेगा, वो रूबी वेयर कर सकते हैं ये, और उसकी एक ब्रांच है एमरी। अच्छा ये याद रखिएगा, जब आप रूबी का नाम लें तो बताइएगा पत्थर के बारे में कह रहे हैं। पत्थर दिया था मुझे इन्होंने, मैंने पहना, ऐसा हो गया। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। बंदोबस्त कराते हैं हम लोग। अब बुलाए जरा इनको। भाई किधर है भैया? उनको बताने के लिए तो आए कि ये समा का ही ऑफिस है ना? हाँ ये समा का ही ऑफिस है। पैसे ही तो दो मेरे को। कहीं जा नहीं रहे हम लोग पैसे लेके तुम्हारे, बदतमीज इंसान। जूता उठाओ इसको। साहिर भाई, साहिर भाई, तुम्हारा भाई। अरे ये कौन है जो हमारे पैसे नहीं दे रही हो? तुम बुला रही हो भाई को, गाने को ही तुम। अभी आएगा ना तो पता चलेगा कि वो कौन है। पत्थर लो, गंजे के सर फोड़ दो। देखो फुफो, ये बातें नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? बड़ी सलाम वालेकुम। साहिल भाई कहते हैं आप। हमारा भाई कहाँ से आ गया? हट जाए यहाँ से। अरे ये बहुत बदतमीज है। आपको पता नहीं है, हमारे पूरे रास्ते में शीशे की सेटिंग रखी है पीछे आपकी? ये मेरे साथ भी रखी है। आप कसम खाएंगे ये आपको देख रहा था। ये इसको पता अरे कम से कम टाइम मिले तो किसी अच्छी औरत को देखा करो। आइए आइए। अरे आप यहाँ से आइए। अरे भैया हमारा किराया तो दो। किराया अभी देता हूँ मैं तुम्हें किराया। अरे अभी देता हूँ। दो थप्पड़ मारो किराए पे। जाओ यहाँ से। अरे भाई अरे जाओ वहाँ से, जाओ जाओ जाओ। अंदर जाओ, अंदर बैठो। जाने नहीं दो इसको, इससे बात करनी है बहुत सारी। क्या बात करनी है? इससे बात करनी है। क्या बात करनी है? अच्छा अंदर जाओ। और तो भी बदतमीजी। आप औरत है ही नहीं, आप लड़की हैं। आप बैठ जाइए प्लीज। पटेल चला जाए यहाँ से। आप पत्थर मार रही हैं। ऐसा को मैं जूता भी मार सकती हूँ। इतने हम तंग है ना, पत्थर तो कोई चीज ही नहीं है। मैं तो कल से पिस्टल लाऊंगा। अब प्लीज आप इन्हें बुलाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये आप मेरी कुर्सी पे बैठ गई हैं। साहिल इन्हें बुलाओ, नहीं चले जाएंगे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। यहाँ बैठ जाइए। तो मैं किधर बैठूं? यहाँ पे। ओ खुदारा जहां भैया आ गया है। यहाँ बैठिए। हाँ यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। अच्छा भैया ये म्यूजिक थोड़ा सा बंद कर दें और मेरा गेन बढ़ा दें। मेरा थोड़ा सा गेन बढ़ा दीजिए। आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे आप लोग? आवाज नहीं आ रही इधर से? कैसे सब लोग? ठीक सही है। मोबाइल किसको जीतना है? किसी को चाहिए मोबाइल? किसको चाहिए मोबाइल? बताइए, जल्दी बताइए। तो फिर आप लोगों ने जोर से कहना है 1 2 3 4, सबने मिलके 1 2। There you go. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ऑलराइट। अच्छा जी, सबसे पहले तो यह है कि हम थोड़ा सा म्यूजिक को नीचे कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे थर की। हमारे पास ऐसी फुटेजेस हैं जो कमज़ोर दिल के हजरात जो है वो नहीं देखें। एक बहुत बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। इससे पहले कि हम अपनी सुबह का आगाज़ करें, हम अपनी चीज़ों को बेहतर करें और हम एकदम खुश हो जाएं, हमको मिट्टी के उन लोगों का जिक्र ज़रूर करना है, थर में रहने वाले उन लोगों का जिक्र ज़रूर करना है जिनके बच्चे अपनी जानों से ज़ाया हो रहे हैं। आप सबके बच्चे हैं और ड्राउट कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन इसका जवाब देगा, ये हमें सोचना है। आइए सबसे पहले मैं आपको उस फुटेज की तरफ लेके चलता हूँ, उस खबर की तरफ लेके चलता हूँ जो आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है। अगर हम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर हम किसकी हिफाजत करेंगे? अगर हम अपने बच्चों के लिए
पैसा मुख्तस नहीं कर सकते, अगर हम अपने बच्चों के पैसों में बेईमानी कर सकते हैं तो फिर हम किसके लिए करेंगे? क्या हम इसी पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं कि जहां हमें ये खबरें आए कि नौमौलूद बच्चे खुराक ना होने की वजह से मर गए? ऑब्वियसली नॉट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले थर के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। 1 2 3 गो। दूसरी बात हम उस फुटेज पे जा रहे हैं, सबसे पहले वो फुटेज देखें, उसके बाद आके हम अपनी सुबह का आगाज करेंगे। सबसे पहले प्लीज गो टू दैट फुटेज, उस फुटेज पे जाइए। जा रहे हैं हम। इजलास हुए, बैठक भी लगी, लेकिन थर पारकर में कहत के साए जूं के तू हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मिट्टी के सिविल अस्पताल में 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। 13 माह के सुनील और 6 माह के तीरथ अस्पताल में चल बसे। मिट्टी से सिविल अस्पताल हैदराबाद रेफर किया गया। 4 साल का अकरम अली भी मौत के मुंह में चला गया। छाछरों के गांव डोरी में राज़िक राहम का नौमौलूद बेटा भी अबदी नींद सो गया। डॉक्टर्स कहते हैं पैदाइश के वक्त कम वजन अमवात की वजह बन रहा है। सिविल अस्पताल मिट्टी में वेंटिलेटर और CT स्कैन की सहूलियात मुहैया ना की जा सकी। मिट्टी के सिविल अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं, जबकि तहसील अस्पताल या बेसिक हेल्थ सेंटर में बच्चों के माहिर डॉक्टर मौजूद नहीं। क्या हो गया? जो यहाँ पे गाना गाएगा उसको हम देने जाएंगे एक अदद मोबाइल। कौन गाना गा सकता है? बैठ जाओ, हर काम तुम करते हो, गाना तुम गाते हो, हर चीज तुम गाते हो। आइए, आज जो हमने शो किया है, हम में से चिंची में कौन कौन बैठा है? कोई बैठा है यहाँ पे? चिंची में बैठा है? आइए। अरे तुम चिंची चलाते हो, तुम चिंची चलाते हो, तुम बैठते नहीं हो उसमें। अरे तो बैठेगा तो चलाएगा ना। मालूम। अच्छा, मेरी बेइज्जती पे तुम लोग कितने खुश होते हो? Everyone is clapping. Alright जी, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि सफर हुआ कैसे। इंसान के पास पहले कदम, ये जरा चिंची की वो रिपोर्ट जरा रोल कीजिएगा। इंसान के पास कदम थे तो इंसान ने ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। फिर साइकिल आ गई, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल के बाद रिक्शा आ गया, रिक्शा के बाद टैक्सी आ गई, टैक्सी के बाद प्लेन्स ने जगह ले ली, समंदरी जहाज ने जगह ले ली, और फिर एक अजीब व गरीब सवारी आई जिसका नाम हुआ, क्या नाम हुआ उसका? चिंची। एक साथ सब बोलेंगे 1 2 3, क्या नाम हुआ? चिंची। There you go, चिंची। और चिंची बड़ी हैरतअंगेज सवारी है। यहाँ हर वो आदमी जिसमें बैठता है ड्राइवर के बशमूल तकलीफ में रहता है। क्या तकलीफ है आज चिंची वालों की, हम वो बात करेंगे। आप मुझे लाइव कॉल दे सकते हैं, हर कॉलर को इनाम है। सईद गनी के बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो हम आपको देने जाएंगे, और मैं आपको चिंची दिखा रहा हूँ कि चिंची में 12 सीटर भी होता है, 8 सीटर भी होता है, 4 सीटर भी होता है, और न जाने अगर बहुत ज़्यादा सीटर हो तो बेतहाशा सीटर्स भी होते हैं। 22-22, 25-25, 30-30 सीटर्स भी चिंची के अंदर होते हैं। मेरे बहुत सारे मेहमान यहाँ, बहुत हसीन मेहमान जो है वो यहाँ बैठे हैं, इनके लिए आप लोगों ने तालियां बजानी है। मेहरबानी, आपने मेरे को बुलाया। कोई गलती हो गई? तुम औरत हो? नहीं तो आदमी हसीन नहीं होता है। आदमी नहीं होता हसीन, आदमी हैंडसम होता है। अच्छा, हैंडसम। और तुम तो आदमी भी नहीं हो। Anyway. Ladies and gentlemen, please put your hands together for शहनाज परवेज। बहुत सारी तालियां इनके लिए। और वो मर्द जो तलाक चाहते हैं, जिनको डिवोर्स की जरूरत है, वो हजरात जो अपनी बीवियों से तंग हैं, शुमाल और नकवी से राब्ता कायम करें। और बहुत सारी तालियां हुमैरा अलवानी के लिए। अगर आप लोग ड्रामा देखते हैं तो आपने चांद गिरन देखा होगा। चांद गिरन में एक बहुत हसीन सी लड़की थी, हुमा नवाब के लिए बहुत सारी तालियां। और लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उस्मा के लिए बहुत सारी तालियां। गो एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर वली शेख। और एक तालियां आप लोगों ने अपने लिए बजानी है। ये कराची से पेशावर तक जा रहा है शो, पता चलना चाहिए कि हम लोग कराची में शो कर रहे हैं। 1 2 3 4 गो। आपको हम लोगों ने सुबह आपकी सुबह का आगाज कर दिया है। वली शेख के साथ कोई भी अगर डांस करना चाहे तो कर सकता है। जरा म्यूजिक लगाइएगा, आपको वली आपका दिल बहलाएंगे इस वक्त। हुकूमत डांस देखना चाहती है? देखना चाहती है? भाई हमें चंची वाला है, कोई डांसर नहीं है।
कोई बात नहीं, आप चिंची में डांस ही करते हैं। आपने अपने कंडक्टर्स को नहीं देखा, कभी एक तरफ से जा रहे होते हैं, कभी दूसरी तरफ से। आपने डांस करना है। तंग किया है ना आज। क्या तंग किया हमको? तुमने तंग किया है। मैंने क्या तंग किया है? आपको पता है पूरे नाचते मेरे को तंग किया है भाई जी। क्या किया? इतना लड़के मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, ये किसी को जवाब ही नहीं दे रही थी। अरे इंसान है, दुआ सलाम तो करता है ना भाई। इतनी मोहब्बत से आज बंदे ने सलाम किया है, बाजी जवाब ही नहीं दे रही है। बाजी की जूती भी तो देखी होगी ना उसने। एक लड़की बैठी थी, उसने इतने लड़कों को अपने नंबर दिए, वाह वाह मजा आ गया। वो किसी अदारे में काम करती होगी ना, मशहूरी के लिए दे रही होगी। हाँ। आप तो चुप हो जाओ फुप्पो। जूता उतारो तुम्हारे लिए मैं। चुप हो जाओ। आपने मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया, शीशा सेट किया। ईमानदारी से बताए, ये शीशे में आ सकती है? बात सुनो, अगर तुम्हारी वक्त में शादी होती मेरी जैसी बेटियां होती थी। हम क्या इतना पुराना है? समझता बाल उतर गया, माशरे का बोझ ही खत्म हो गया। अरे हम बच्चे हैं। शायर इसको बोलो चुप करो वरना मैं मारूंगी जा। अच्छा बाजी, इसने बच्ची को बहुत तंग किया शीशा सेट करके। बच्ची हमने आपकी तरफ शीशा सेट किया है। हाँ किया है। किया नहीं बोलो तो फिर मानती क्यों नहीं है? अच्छा जी, अच्छा चले, ये सारी बातें तो होंगी। आप मुझे ये बताइए, आपने ऑनेस्टली बली कभी चिंची में सफर किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, पैदा ही हम चिंची में हुआ है। इतना पुराना नहीं है, सॉरी, इतना पुराना नहीं है शायर की चिंची में तो पैदा हुआ है। नहीं, हम नया है, अभी हमारे बाल भी नहीं निकले, बच्चा है। 9 साल पहले आई है और आप 50-60 साल पहले आए होंगे। मैं 9 साल पहले आया बस। क्यों नौमालूद है तुम? अच्छा आप बूढ़े पैदा हुए। अच्छा, टॉपिक हमारा ये नहीं है। टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे खड़े हैं, वो मर्द हजरात, इनको मैं ये माइक्रोफोन दूंगा और ज़रूर इसके अंदर बात कीजिएगा। आप लोग बताइएगा, चिंची के अंदर क्या ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी होती है? जब लोग बगैर से, एक बहुत बड़ा मसला है, हम लोग इसको छुपाते हैं, हम लोग इसको नहीं बताते हैं, लेकिन इमेजिन कीजिएगा कि अगर आपकी बहन या आपकी बेटी चिंची में सवार हो, तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि उसके पीछे कोई मोटरसाइकिल लग गई है? अच्छा, मैं एक मिनट में, चिंची के अंदर कुछ ख़वातीन हैं, राइट साइड पे कुछ ख़वातीन बैठी हैं, इनसे ज़रा मैं बात कर लूँ। ये माइक खोल दीजिएगा प्लीज़, माइक खोल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवाना। कभी आपके साथ कुछ हुआ? नहीं, मेरी बेटी के साथ हुआ। क्या मतलब ये कि हर स्टॉप पे जो है ना, 1-2 सेकंड वो वेट करते हैं पैसेंजर का, और इसी बहाने जो है ना शीशे से लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं। अरे क्यों बोल दिया बाती? बैठ जाओ। आपके साथ कभी कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि बाइक को इस तरह से सेट कर लेते हैं पीछे कि अपना जहाँ जाना होता है वो भी भूल जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, बस चिंची के पीछे ही जाना है। अच्छा, मैं यहाँ पर जाऊँगा आप लोगों के पास, आप लोग उधर खड़े हैं। ऑनेस्टली, कभी आप लोगों ने ऐसा कोई वाकया देखा है? मर्दों से पूछ रहे जो खुद पीछे आते हैं। नहीं, ये ज्यादती है। जहाँ ख़वातीन को मिलेगा मौका, वहाँ मर्दों को भी मिलेगा, ये ज्यादती है। कभी आपने ऐसा कुछ देखा? लड़कों को देखा, लड़के ऐसे करते हैं। ऐसा करते हैं जी, ओके। अच्छा, ये बताइए, और कोई कहना चाहता है कुछ? आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ देखा? हाँ, होता है, अमूमन बहुत होता है इसी तरीके से। अच्छा, ये बात नहीं कि नहीं, वो बहुत होता है। ओके। अच्छा, यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद है इस वक्त, इनके पास मैं जाता हूँ। एक मैं होल्ड ऑन 1 सेकंड, होल्ड ऑन, हटिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कभी कुछ ऐसा देखा है? बहुत कुछ देखा है। क्या देखा? मतलब ये कि बैठी होती है, पीछे लेडीज बैठी होती है, साइडों में लड़के लटके हुए होते हैं, वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि लुढ़क भी जाते हैं रक्शे। आपने कभी देखा? हाँ, यही प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, इधर आओ, सेल्फी बनाते हैं। इधर आओ ना, यहाँ से आओ, सेल्फी बनाएंगे। ये क्या ऐसे कर सकते हैं? ये लो, सेल्फी हो गई। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ जी, आप बताइए, कुछ हुआ? जी, अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ बैठे हो, आगे पीछे वो जेंट्स बैठे होते हैं, तो हाथ मार लगाना, टच करना, बाज़ दफ़ा तो नंबर्स वगैरह पर्चियों पे लिख के फेंकते हैं लड़कियों के ऊपर। सबसे ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों को तंग किया जाता है, स्कूल्स की जो बच्चियाँ होती हैं उनको तंग किया जाता है। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये आप बताइए, इधर आइए। हमारा स्कूल जाना इम्पॉसिबल हो गया, हम कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते। जहाँ जाते हैं लड़की, अगर हम पीछे बैठे हों तो लड़कियाँ हमें पीछे से पैर रख देते हैं हमारे ऊपर। जो कंडक्टर के साथी होते हैं, ड्राइवर के जो साथी होते हैं, वो हमारे ऊपर पैर रख देते हैं पाँव पर, या हमें टच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पीछे कभी बैठे होते हैं तो वो
आदमी जो बैठे होते हैं वो हमें टच करते हैं, हमें बैठना इम्पॉसिबल हो गया है। अच्छा, सवाल ये है, बहुत सारे लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि इनका बैठना जो है इम्पॉसिबल हो गया। मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ, शुमाइला ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए जो हरासा, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हरासा करना होता है ना, दो टाइप का होता है हरासमेंट करना। एक तो देखना पूरा ऊपर से नीचे तक गाने गाना और गलत गाने गाना अल्फाज बोलना जी, और फिर सीटियाँ बजाना, और दूसरा होता है कि दुपट्टा खींच लेना, टच करके गुजर जाना। मतलब ये भी एक हरासमेंट है। ये दो टाइप की हरासमेंट है। और हाँ, मेन चीज़ तो मैं कहती हूँ, चाहे औरत की हो चाहे मर्द की हो, नज़र होती है जिससे आपको पता चल जाता है कि दूसरा आपसे उससे क्या चाह रहा है। और सबसे बुरा ये लगता है कि आप चिंची की बात नहीं करो, अगर गाड़ी में भी हो तो अगर बराबर में कोई ऐसे लड़के हैं या कोई ऐसे लोग हैं तो वो यूं देख रहे होते हैं कि जैसे अभी वो हमारी गाड़ी में आ जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और काम करने वाला हूँ। आप लोग अपने घर में किसी को हेलो बोलना चाहते हैं? कोई बोलना चाहता है? मैं बोलूँगा। आपका घर ही नहीं है, छोड़े। आपका कोई घर नहीं है, आप कहीं भी सो जाते हैं, जहाँ मौका मिलता है। आप हेलो बोलना चाहते हैं किसी को? एनीवन बोलना चाहते हैं? मेरी बेटी है 9 साल की, मैं उसको मिस कर रहा हूँ, उसको हाय कहना। क्या नाम है उनका? शहरों। ऐसे हाथ दिला दीजिए। हाय शहरों। ओके जी, और कोई? एनीवन एल्स अपने घर में बात करना चाहता है? एनीवन एल्स आप करना चाहते हैं? आप करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरे घर वालों को तरफ से। ऑलराइट। अच्छा, आप लोग तालियां बजाइए जब ये लोग अपने घर वालों को कह रहे होते हैं। हुमा, आई नो यू हैव लिव्ड अब्रॉड, आप बाहर रही हैं। आप जब ख़वातीन में इस किस्म का तासुर देखती हैं मर्दों के बारे में तो क्या सोचती हैं, कैसा लगता है? ये आज से नहीं चल रहा है, जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं यही देख रही हूँ। इट्स लाइक हरासमेंट जो कि कब से मर्द हर फॉर्म में औरतों के साथ कर रहे हैं। इट्स अबाउट टाइम कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग बाद में इस प्रोग्राम के बाद अंडरस्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे। कितने लोग करेंगे बाद में इस प्रोग्राम के बाद अंडरस्टैंड? सब लोग साथ देंगे? अरे तालियां बजाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? पता चलना चाहिए कि तुम लोगों का असर हो रहा है। कभी भी सेकंड ग्रेड सिटीजन्स हैं हम लोग पाकिस्तान के, स्पेशली औरतें, उनको कभी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। मर्द हमेशा मर्द की साइड लेगा थ्रू आउट। कोई भी शिकायत होती है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या मर्द की साइड लेगा? जोर से लेगा? अच्छा, यहाँ बात मर्द औरत की नहीं है, सच्चाई की बात हो रही है। अगर लड़की भी गलत करती है तो उसके लिए भी हमारे ये अल्फाज हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि मर्द हमेशा ये सब कुछ करते हैं, हम उन्हें फोकस नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ हरासमेंट की बात आती है ना, हरासा करने की औरतें भी करती हैं, वहाँ औरतें बहुत कम करती हैं। लेकिन जो बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, बस स्टॉप पे खड़ी हैं, अपने वर्क प्लेस पे, उनको बहुत हरासा किया जा रहा है। आप बाहर निकले, मैं आपको बताती हूँ। चले, मेरे को बहुत मारती है झाड़ू से मेरी बीवी। तो क्यों नहीं कंप्लेन करते? आपको मैं एड्रेस बताती हूँ। अरे तुमको तुम्हारी बीवी मारती है तो अच्छा करती है। क्यों? उसे तुमको जान से मार देना चाहिए। इस किस्म का आदमी घर पे नहीं होना चाहिए। और मेरी बीवी मारती है, क्या हो गया अगर तुमको मारती है तुम्हारी बीवी? तो मसला है क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग कहते हैं ये माशरा है, एक बंदा भी माशरे का एक फर्द भी अगर अपनी अच्छाई शुरू कर दे तो माशरा हमारा ठीक हो सकता है। अच्छा जी, जब इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम इस वाली ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आप लोगों से, अगर आप में से कोई इनाम जीतना चाहता है तो मुकाबला होगा उन लोगों का जो मेरे साथ यहाँ गेस्ट आए हुए, मेरे गेस्ट आए हुए यहाँ पे, और वो लोग जो यहाँ पर वैसे गुजरते हुए खड़े हुए हैं, उन लोगों का मुकाबला होगा। आप सभी गेस्ट हैं शो के, आप लोगों का मुकाबला होगा। जो शख्स भी यहाँ पर सबसे अच्छा गाना गाएगा उसको हम एक मोबाइल देने जा रहे हैं। कोई मुकाबले के अंदर शरीक होगा? तालियां होनी चाहिए। गो। अच्छा, क्या चिंची ड्राइवर्स का कोई कोर्स होना चाहिए जो उनको लेना चाहिए, कंडक्टर्स को लेना चाहिए? और सबसे बड़ी बात ये कि जो 10-11 साल के बच्चे चिंची चलाते हैं वो बहुत खतरनाक। होल्ड ऑन, 10-11 साल का कौन सा बच्चा चिंची चलाता है? 10-11 साल का बच्चा बाइक। एक मिनट, 10-11 साल का बच्चा चिंची चलाता है? हाँ, चलाता है। यार तुम लोग जोर से बोलो यार, जलसों में तुम लोग बोलते हो, धरनों में तुम लोग बोलते हो, अभी जो तुम्हारा असल मसला है उस पर बोलो। क्या 11 साल का बच्चा चिंची चलाता है? अरे भाईजान, ऐसे ही नहीं चलाता, मजबूरी चलवाती है, बेरोजगारी चलवाती है। इस मुल्क में बेरोजगारी कितनी है आपको पता है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, मजबूरी का ये बिल्कुल गलत है। हमारा बेटा चलाता है 12 साल का, वो चलाता है। आप अपने बच्चे की जान जो है ना, जान खतरे में डालते हैं। नहीं, इन्हें कुछ ना कहें, इन्हें पता नहीं है, वो आपका बेटा नहीं है। अच्छा, वो भाई बैठ जा।
अरे घर से तो यही लेके पाला हुआ है। हाँ ले पालक है। अच्छा साइलेंस। ले पालक। साइलेंस। आप इधर आइए, इधर मेरे पास आइए। आप आए। अरे कुछ नहीं होता भाई, मेरी भाई अंदर है। अरे वहाँ से इधर से घूम के। अरे अभी जाओ, नीचे से अभी जाओ अभी जाओ। क्या अभी जाओ। क्या नाम क्या आपका? ऐसे सामने नाम क्या है? ये कौन सा नाम होता है? मैंने पूछा नाम क्या? नाम बताइए। पारो। मैं पारो के लिए गाना गा सकता हूँ? पारो के लिए गाना गा सकता हूँ? और इसको खोलिएगा, माइक को खोल दे, कुछ भी लगा दो। पारो के लिए कौन सा गाना गाओगे? तालियां। आए वेरी नाइस पारो, कोई बात नहीं है। अच्छा एक मिनट, पारो जो है वो यहाँ झाड़ू लगाती हैं। पारो मुझे दुआ दे दीजिए, बिकॉज लोग समझते हैं कि इंसान बराबर नहीं है। बताएं पारो जी, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। तुम मत बोलो। हाँ बोलो। तमे केम छो? ठीक छो ने तमे केम छो? किसी भी उम्र की औरत को देख के तुम बोलना क्यों शुरू कर देते हो? छोटा सा, मालूम है, छोटा सा एक ब्रेक है। मैं पारो इधर आ जाए मेरे पास आए। अरे एक मिनट बोल रहा हूँ ना, तुम ऐसा तो देखो, मुड़ो तो सही। एक मिनट पारो, इधर कैमरे में ऐसे बोलना है, ऐसे यार हाथ हिलाओ। खुदा हाफिज़। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अभी मिलते हैं, वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है, सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। I love your glasses. आपके glasses बहुत अच्छे हैं। One, two, three, four. ओ चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तक न के नजरा रसना है नाम दा तकना। चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तक न के नजरा रसना है नाम दा चखना। चल मेरे। अच्छा आप लोग इसी तरह से तालियां बजाते रहें और मैं किसी एक को सईद गनी का ये गिफ्ट हैम्पर देने जा रहा हूं।
मिले मील दिलांदे जूंदे रहते कौन मिलांगे। अच्छा जी, चिंची के अंदर एक और प्रॉब्लम भी होता है और वो बहुत मैसिव प्रॉब्लम है। चिंची के अंदर नंबर प्लेट्स नहीं होती। अरे इस पे शोर नहीं मचाना है। इसका मतलब ये है कि चिंची टैक्स भी नहीं देता। इस पे भी शोर नहीं मचाना है। क्या चिंची पे नंबर प्लेट होनी चाहिए? क्या हमको गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट के जितने घर पहले ही बन चुके हैं कुछ और बन जाएं? जी ऑलराइट। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे गाने का मुकाबला होगा, लेकिन बात चिंची की हो रही है, थोड़ा सा संजीदा टॉपिक है, तो उसको हम लोग बात उसी तरह से करते हैं। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अच्छा जी, एक और इशू है हुमा। आप कहती हैं इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन यू डोंट थिंक कि वुमेन ड्राइव इट? Yes, women can, लेकिन we have to change the systems. हमारे मुल्क टोटल सिस्टम्स बदलने पड़ेंगे भाई। ये तो छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, कौन चला रहा है, कितनी नॉलेज है इनको चलाने की। प्रॉब्लम ये है कि ये बाइक है और बाइक के पीछे आपने सीटर्स लगा दिए हैं। आप ड्राइवर अपनी जान से खेल रहा है, पीछे लोगों को अपनी जानों को। लेकिन उमेरा, एक बात है ना कि आपकी बात तो सही है, लेकिन जब गवर्नमेंट बसेस प्रोवाइड नहीं करेगी, जब सीएनजी बंद कर देगी, जब बाकी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो इंसान को अपनी सवारी खुद तो लेनी पड़ेगी ना। उसे नौकरी पे तो जाना है ना। एक हर इंसान का, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कहूंगी कि पहले तो इन गाड़ियों को रजिस्टर्ड करवाया जाए और ये एक्साइज को टैक्स पे करे, मोटर व्हीकल टैक्स पे करे। दूसरी बात ये कि इनके लाइसेंस हो, बगैर लाइसेंस के। अच्छा, क्या चिंची से पुलिस, एक मिनट, क्या चिंची से पुलिस भत्ता लेती है? हाँ भैया ना, वो देता है। सीधी सीधी बात, क्या चिंची से पुलिस भत्ता लेती है? तुमसे कुछ नहीं लेती पुलिस। अरे भैया ना, हमें रिक्शा चलाता है, हम देता है, महीने का कितना भत्ता देता है। अच्छा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल्स को हम इनवाइट कर रहे हैं कि कॉल्स प्लीज कॉल करें, एसएमएस करें एंड देन। अच्छा जी, ओके ओके ओके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीबा है जी। मुझे चिंची के बारे में बता रहा था कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर, और बाइक पे जो होते हैं लड़के बहुत तंग करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। चिंची के पीछे लग जाते हैं? जी हाँ, बहुत ज्यादा उसमें फैसिलिटीज नहीं होती, डोर नहीं लगे होते हैं, इसलिए। अच्छा, ओके ओके। क्या, अच्छा, और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? एक तो लड़के पीछे लग जाते हैं, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? किराया जिस दिन सीएनजी बंद होती है उस दिन ज्यादा डबल किराया हो जाता है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब अच्छे अच्छे हमारे सिक्योरिटी के लोग आ गए। इट्स ओके, कोई नहीं। अरे चाचा, कोई इधर खड़े हो जाओ, कोई नहीं, सबको खड़े रहने दो यहाँ पे। अच्छा, मैं कुछ अच्छा चलिए, ये तो हो गया। मुझे ये बताइए, क्या वाकई ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों के पीछे लगते हैं चिंची में? नहीं, अब खवातीन से नहीं चाहता मैं, मर्दों से जवाब चाहता हूँ। ऐसा होता है? अब एक मिनट, इन्होंने कहा नहीं, अब खवातीन से। क्या ऐसा होता है? झूठ बोल रहे हैं, मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। 10,000 बार पीछे मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये आप लोग पीछे ही नहीं लगते, बल्कि तस्वीरें खींचने लगते हैं और दूसरी चीजें करने लगते हैं, फजूल किस्म की बातें करते हैं, नंबर दो तरह के चल रहे हैं। एक चिंची चल रहा है और एक लड़कियों के पीछे जो लोग लग जाते हैं। लड़कियों के पीछे लोग बाइक में भी लग सकते हैं, गाड़ी में भी लग सकते हैं, चलते हुए भी लग सकते हैं। देखो, चिंची खुला होता है, चिंची खुला होता है, खुला होने की वजह से उन्हें ज्यादा एडवांटेज होता है। साइलेंस, एक मिनट। मैंने जब ये शो शुरू किया था, मुझे नहीं लगता था, मुझे ऐसा लग रहा है चिंची पे आप दोनों लड़ पड़ेंगे। हम क्यों लड़ेंगे? लेकिन चिंची का प्रॉब्लम हम पे लगे ना, ये क्या काम है? चिंची बुरी चीज नहीं है, बस ये क्या कुछ। थैंक यू। शहनाज आपा, लड़कों का यही काम है। अच्छा, कोई दूसरी नौकरी जो नहीं मिल रही बेचारे, नौकरी मिलेगी, काम छोड़ देंगे। ये अपनी फ़राइज़ में शामिल किया हुआ है ना उन्होंने। ये उनका फर्ज नहीं है कि बच्ची को कॉलेज तक छोड़े फिर ले
नहीं आ ब्यूटी है भाई, और भी काम है जिंदगी में। अच्छा ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि उनके घर में भी सिंपल सी बात ये, सिंपल सी बात ये, हुमैरा आपने तो कह दिया। सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैंने लोगों को बसों की छतों पे देखा है। गवर्नमेंट से पूछो क्या आबादी ज्यादा हो गई है। सेहत का महकमा क्या कर रहा है, थर के अंदर बच्चे मर रहे हैं। गवर्नमेंट से पूछो थर वो जगह ही नहीं है जहाँ पर फैसिलिटीज। अरे ठहर जा, बात तो करने दो, तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। औरतों के मसले जब ही तो हल नहीं होते जब इनके हुकूक की बात करते हैं बीच में कूद पड़ती हैं। तुम्हारे औरतें ना होती ना फिर पता चलता आपको। औरतें ना होता किसका करते हैं? नहीं, औरतें ना होती तो उनसे पूछिए क्या होता। कुछ नहीं, आपस में अच्छी सलाम दुआ होती हमारी। अच्छा जी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आप कॉल कर। गरीबों की सवारी है। वी हैव टू सैल्यूट टू ऑल पीपल दोज आर ट्रैवलिंग इन द चिंची रिक्शा, लेकिन इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए और रूल्स पे चले, ट्रैक पे चले। हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं वो कम से कम इनकी चालानी कर दिया करें, उन लड़कों को पकड़ लिया करें जो छेड़ते हुए आ रहे होते हैं। और उन लड़कों को जो हैरेसमेंट का बिल आया है असेंबली से पास हुआ है जिसमें 7 साल की पनिशमेंट है, तो वो कोई 2-4 लड़कों को दे दे ताकि दूसरी पनिशमेंट के साथ साथ जुर्माना भी है, लेकिन वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं है। हमारे यहाँ लॉ बन जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट। लेकिन हमारे यहाँ लॉ सिर्फ गरीब के लिए होता है, अमीर के लिए कोई लॉ नहीं होता। वाह वाह होता है। आई एम सॉरी हमारे लिए लॉ वो जो है, आई एम सॉरी, I'm really sorry, हमारे यहाँ लॉ तो इन लोगों के लिए है। तुम में से कोई बैंक का पैसा ना दे, बैंक अपना हर आदमी तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे भेज देगा, चाहे तुम्हारे घर में कितनी मुश्किलें हो। और तुम्हारा पैसा करोड़ों रुपए के हिसाब से ये लोग खा के बैठे, कोई इनके घर पे नहीं जाता। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा कैसी हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्मा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हेलो जी साइमा कैसी हैं आप? जी 1 मिनट साइमा होल्ड कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं कौन, क्या मतलब, हम लोग लाइव शो के अंदर बैठे हुए, जब नजर आ रहा है कि वो बैठी हुई लाइव शो में तो कॉल क्यों कर रहे हो? और ये भी ना फोन ऑन करके पीछे रखी। हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम साइमा। हेलो जी साइमा जी साइमा हेलो जी, आप तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चिंची की बात कर रहे हैं। चिंची में आप समझते हैं कि कोई मसले होते हैं? बहुत मसले मसाइल होते हैं। बताइए कौन कौन से मसले हैं? सबसे बड़ा मसला है कि उसमें बहुत यानी कि पीछे बिठा देते हैं लेडीज को और ओवरलोड कर देते हैं उसको। तो आप क्या चाहती हैं, लेडीज जो है वो आगे बैठे? नहीं, मैं सिंपली पूछ रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं, आई एम सीरियस। आई एम आस्किंग कि क्या पीछे बिठाने का मकसद ये होता है कि आपको एहतराम के साथ जगह दी जा रही है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि पीछे बिठाने की वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जी हाँ, क्यों जेंट्स के ऊपर जेंट्स ही खड़ा कर दिए जाते हैं। आपने मेरे सामने देखा नहीं है, देखा होगा तो आप खुद सोचोगे किस तरह से चिंची में सफर करवाया जाता है और कितने हादसा इसी वजह से होते हैं, कितनी जानें चली जाती हैं और कितने ही एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं। You're right, इनके लिए बहुत सारी तालियां। She is absolutely right। अच्छा एक और मसला मैंने देखा है कि खवातीन को बिठा के मर्दों को साइड पे खड़ा कर दिया जाता है, क्या ऐसा होता है? नहीं, दिस इज वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। क्या ऐसा होता है? बोले। ऐसे कुछ होता है? होता है। और कोई बोलेगा ऐसा होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता, मैंने तो आज तक नहीं देखा। मेरी रिहायशी लालू खेत के अंदर है। और ऐसा नहीं होता? नहीं होता। आपका नाम क्या है? राशिद शाह। राशिद शाह की इससे कोई इख्तिलाफ करता है? कोई इख्तिलाफ करता है राशिद से? बिल्कुल नहीं देते हैं, सीट देते हैं हम लोग, हमें खड़ा कर देते हैं खुद को। लेडीज को बैठने दें, आप उठ जाएं, और एहतराम उठना भी चाहिए ये लोगों को। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो एहतराम की बात की है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम के लिए बहुत सारी तालियां। खवातीन का एहतराम करना चाहिए, बहुत सारी तालियां, वेरी गुड। मैं कोई और बात कर रहा हूँ। जी ऐसे ही होता है, क्या नाम है, चिंचिन को है ना लोगों ने वैन बना ली है। वैन बना लिया। जी आप क्या कहती हैं? लेडीज को सीट पर बिठाकर जेंट्स को आगे खड़ा कर देते हैं पीछे की साइड।
लेडीज को सीट पे बिठा के जेंट्स को आगे खड़ा कर देते हैं पीछे की साइड। अच्छा, ये मैं इधर चिंची की तरफ आ रहा हूँ। बहुत मारेंगे। किधर 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 कहाँ मुझे बताइए। अच्छा, यहाँ पे क्या आपको लगता है इस जगह खड़े होते हैं जेंट्स? मुझे बताइए, सीरियसली बताइए। आपकी आवाजें आएंगी तो मुझे पता चलेगा। गो। अच्छा, ऐसा होता है? ये बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। लेडीज को पीछे बिठा देते हैं और लोग पीछे साथ में खड़े हुए होते हैं। लोग मतलब यहाँ साथ में ऐसे खड़े होते हैं। आप जरा बैठिएगा यहाँ पे, एक मिनट बैठे। आप बैठिए। अब मुझे बताइएगा, क्या ये मुहज़्ज़ब माशरा है? This is not. This is very serious. This is very very serious. Government has to take an action on this. देखिए, अगर हम अपनी खवातीन की इज्जत नहीं करेंगे तो हम वो कौन सा मैसेज है जो पूरी दुनिया को दे रहे हैं? हम क्यों छुपाते हैं अपने आप को? अगर कोई जुर्म हम करते हैं तो उसे मानते क्यों नहीं है? एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? इसका नाज बात कर रही हूँ, कराची। आहिस्ता हो रही आवाज। कौन बात कर रही है? कौन बात कर रही है? नाज। जी नाज, बताइए क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये जो चिंची है ये फैसिलिटी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये डिसएडवांटेज इन द सेंस कि इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता है जो गाड़ी में अदर व्हीकल्स में ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो ये एडवांटेज तो है कुछ फीमेल्स के लिए, ठीक है। उसे डिसएडवांटेज गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए कि कोई एक सेपरेट ट्रैक बना दें या उसकी रजिस्ट्रेशन कर दें, कुछ भी ऐसा करें कि वो डिस्टर्ब ना करें किसी ट्रैफिक। तो ये एक बेटर ऑप्शन। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे 3 लोग चाहिए जो गाना गा सकते हैं। 3 लोग। आप गाएंगी? आ जाइए, जल्दी आइए। अच्छा, अगली ब्रेक में हमारे पास 2 मिनट है। 2 मिनट में तो जाहिर है गाना नहीं हो पाएगा। आप लोग भी गाएंगे? ऑलराइट जी, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। आप प्लीज बैठ जाइए। ओके, फाइनल थॉट्स इन 2 मिनट के अंदर। चिंची के लिए क्या लॉज पास होने चाहिए? देखिए, चिंची के लिए एक तो उनको रजिस्टर्ड करें, ठीक है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। और दूसरे कि चिंची के लिए आप थोड़ा सा रूट थोड़ा ऐसा बना दें जिसके अंदर वो डिसिप्लिन होकर चल सके। वहाँ पे थोड़ा सा जो छोटे छोटे स्टॉप पे ही जाने वाले चिंची होते हैं ना, यानी 3 स्टॉप 4 स्टॉप पे सफ़र करने वाले लोग जो होते हैं वो चिंची इस्तेमाल करते हैं। बहुत लंबे रोड पे जाने वाले नहीं होते। ये गरीबों की सवारी है और उसमें गरीबी बैठा है। पोश एरिया में नहीं चलती है। आप देखिए, शारा फैसल पे नहीं चलती, डिफेंस में चलेगी, में नहीं चलेगी। तो मेरा एक काम कर सकती हैं आप असेंबली में? जी। यार, एक दिन हमारे पॉलिटिशियंस को पूरा दिन चिंची में बिठाओ। हमारा एक दिन और एक भी कैमरा इनको फॉलो ना करे। बगैर कैमरे के ये लोग बैठे, बगैर कैमरे के, क्योंकि कैमरे के साथ बैठेंगे तो ऐसी बातें करेंगे कि इनसे ज्यादा मोहब्बत पाकिस्तान से कोई नहीं करता। कैमरे के बगैर इनको बिठाएं और पूरा दिन ये, और बसों की वो छतें जहां पर मेरे बड़े बूढ़े बैठते हैं जिनकी उम्रें 60-60, 65-65 साल, 80-80 साल होती हैं। इन पॉलिटिशियंस को, इन सियासतदानों को जो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जो फैसिलिटीज की बात करते हैं, उन छतों पे बिठा के घुमाया जाए एक दिन के लिए, तब शायद इनको हमारे दर्द का एहसास हो। और ड्राइवर मेरे को रखो फिर देखो सबको किधर लेके जाता हूँ। तुम तो जहाँ भी लेके जाओगे ये सोचो दिन खत्म होने के बाद वो तुम्हें कहाँ लेके जाएंगे। ये नट्टी जट्टी जाएगा फिर। हाँ जी, क्या कह रही है शहजादा? ये नट्टी जट्टी जाएगा फिर। हम ना क्या आया, वहाँ क्या नाने जाएगा क्या नेटी जेटी? अच्छा, लेकिन नहीं, वहाँ नापाक चीजें डालते हैं। आज हमारा ख्याल है हमारा बेइज्जती का दिन है। आज तुम्हारा दिन ही बुरा है। जी आप क्या कह रही थी उमा? मैं यही कहूँगी इनके लाइसेंस वगैरह होने चाहिए बाकायदा, ताकि कल को कुछ भी हो सकता है। भाई नहीं, हमारा लाइसेंस है बाजी, जाली बनवाया है हमने 1200 रुपए में। सुनो, हमारा खिलाफ चिंची से नहीं है, वो गलत चलती है। अरे वो तुम्हारे लाइसेंस की बात नहीं कर रहे, चिंची के लाइसेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा। और ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो बच्चे भी चला रहे हैं उनको ट्रैफिक का कोई रूल बताने चाहिए। किसी गाड़ी में अरे ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, बच्चे एक व्हील पे चलाते। बात सुनो, सबका ठेका लिया हुआ तुमने। और एक और ट्रेनिंग होनी चाहिए।
एक और ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब आप शादियां करें तो आपको एक ख़ास किस्म का कोर्स देना चाहिए जिसके अंदर आपको बताना चाहिए अपने बच्चों की निगहदाश्त में एहतियात करें, वरना वो ऐसे भी निकल सकते हैं। अच्छा जी, अगली मर्तबा जब मैं वापस आऊँगा तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एक ऐसा लम्हा फ़िक्रिया जो हमारी नेशन के लिए है, एक ऐसी चीज़ जो इससे पहले आपने नहीं देखी है, लेकिन साथ साथ कुछ मुकाबले भी होंगे। आप टेलीफोन पे गाना सुना के मोबाइल जीत सकते हैं, तो आप टेलीफोन पे गाना सुनाइए और मोबाइल जीतिए। और यहाँ पर भी मुकाबला होगा, लेकिन हम ह्यूमर के साथ आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। तुम लोगों ने नहीं बजानी, गो there you go 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 good morning। alright जी, एक बार फिर तालियां बजेंगी, 1 2 3 4 go good morning। there you go। मैंने आपसे कहा था मुकाबला होगा गाने का, लेकिन सबसे पहले हमारे पास यहाँ पारो मौजूद हैं जिनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आज यहाँ पर एक खुली कचहरी जो लगी हुई है उसके अंदर पारो को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। पारो यहाँ सुबह 7 बजे आती हैं और 11 बजे तक पारो यहाँ पर सफाई का काम अंजाम देती हैं। इनकी ईद जो है आई थिंक दिवाली आके गुजर चुकी है, लेकिन सैलरी पारो की तनख्वाह जो है वो नहीं मिली है। हुमैरा, क्या कहती हैं आप? सीएम साहब ने स्पेशली माइनॉरिटी के जो भी थे, हिंदू भाई और बहन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, उनकी सैलरी रिलीज कर दी थी, लेकिन मुझे पता है कि केएमसी के जो भी हेड है शायद जैदी साहब है, उनके अकाउंट में ये पैसे पड़े हैं। तो मेहरबानी करके स्पेशली माइनॉरिटी वालों को आप दे दें, उनकी तनख्वाहें 4-4 महीनों की रोकी हुई है। देखिए जी, कहीं और डंडी मार दें, कहीं और करप्शन करें, कम से कम तनख्वाहों को तो छोड़ दें। इन गरीबों का हक है और इन गरीबों को टाइम से तनख्वाह दे करें। आप सोचें, आपकी 4 महीने की तनख्वाह बंद हो, आपके घर पे क्या गुजर रही होगी। अगर आप तनख्वाह पे डिपेंडेंट है, वैसे तो माशाल्लाह और भी आपके खाते खुले हुए होंगे, लेकिन ये गरीब सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहों पे डिपेंडेंट है। और उनको उनकी तनख्वाह दें, ना सिर्फ इनकी बल्कि वो तमाम स्वीपर जो कि 1 और 2 ग्रेड के हैं, आपने उन सब की तनख्वाहें रोकी हुई है। सो शेम ऑन यू। अच्छा, मैं तो साहब, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, ऑल आई वांट टू से कि हो सकता है मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां जैदी साहब को इस बात की खबर भी ना हो कि इनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट, मैं बहुत मुअद्दबाना अदब से रिक्वेस्ट करता हूं जो भी अरबाब इक़्तिदार हैं कि प्लीज़ तनख्वाहें न रोकें। और 4 महीने तो बहुत दूर की बात है, यहाँ 4 दिन पहले ही महीने का राशन ख़त्म हो जाता है। तो जिनके घर में 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, उनके घर में गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। इसके बावजूद ये दिल सिवाय पाकिस्तान जिंदाबाद के और कुछ नहीं कहता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक काम हम ज़रूर कर रहे हैं, पारो जी, अगर आप हमारी तरफ से एक गिफ्ट कबूल करें, मैं और मेरी टीम आपको 1 महीने की तनख्वाह आज दे रहे हैं। और पारो जैसे तमाम लोगों को जो कि हमारी गलियों को, हमारी रोडों को साफ करते हैं और सुबह सवेर उठ के साफ करते हैं और जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, कम अज कम वो करप्ट ऑफिसर इन ईमानदार सुपर से कुछ सीख ले। और जी, पारो को आप उधर ले जाइए। पारो जी, आप जाइए, अब आप जा सकती हैं, डोंट वरी। आपको आज ही आपको तनख्वाह मिलेगी, 1 महीने की तनख्वाह मैं और मेरी टीम, हमारा ये जो शो है वो आपको देने जा रहा है अपनी तरफ से। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कि प्लीज़ पारो की तनख्वाह जो है उसको रिलीज़ किया जाए। और साथ साथ ऐसे जितने भी लोग हैं, आई डू नॉट नो, मेरे ख्याल में शायद जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको शायद पता भी नहीं होता, और नीचे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं। सो प्लीज़ उनको एरेडिकेट कर दीजिए। पाकिस्तान के लोग बहुत मासूम हैं, बहुत नॉर्मल हैं, दिल पाकिस्तान गाते हैं, जीवे पाकिस्तान गाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन शाम में बैठ के सोचते हैं कि आज घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। सो पारो जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह जब मैं आया था तो पारो सड़क के उस तरफ, लिटरली सड़क के बीचों बीच इस सड़क को साफ़ कर रही थी, और मुझे बहुत फ़ख्र हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा ये शो
इसी तरह का नॉर्मल शो है ना। मेरा बिलीव इस बात पे है कि कोई इंसान किसी से बरतर है, कोई इंसान किसी से कमतर है। मेरा सिर्फ बिलीव इस बात पे है कि इंसान के अच्छे या बेहतर होने का फैसला सिवाय खुदा के इंसान में किसी के पास नहीं है। और जितना इम्पोर्टेंट मैं इस माशरे के लिए हूँ, उतनी ही इम्पोर्टेंट पारो जी इस माशरे के लिए हैं। जितना पाकिस्तानी मैं इस मुल्क में हूँ, उतनी ही पाकिस्तानी पारो इस मुल्क में है। जितनी इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ इस मुल्क में है, उतनी ही इम्पोर्टेंट पारो की लाइफ इस मुल्क में है। और अगर कोई आपको इसके अलावा बताने की कोशिश करे, उसकी बात नहीं मानिएगा, उसकी बात बिल्कुल नहीं मानिएगा। हम 1 2 3 कहेंगे, पारो के लिए बहुत सारी तालियां होंगी, फिर पारो जी ऐसे जाएंगी 1 2 3 गो। ऑलराइट जी, अब चिंची पे बात है, लेकिन चिंची से पहले गाने का मुकाबला। जरा जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। एक शख्स आए, बहुत दूर से आए आप, आए जिन लोगों को पहले आइए जी, आइए जो जल्दी वेरी क्विकली। इधर खड़े हो जाएंगे आप लोग सब, इधर ऐसे जगह बनाएंगे, इधर ऐसे जगह बनाएंगे। प्लीज आप भी इधर आ जाइए, आप भी इधर आए। आप लोगों के पास 1 मिनट भी नहीं होगा, 30 40 सेकंड्स होंगे। गाना शुरू कीजिएगा, आपको म्यूजिक फॉलो कर लेगा, ठीक है? आप इधर आइए सामने मेरे। आपका नाम क्या है? इम्तियाज साहब, गो। हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालण, हो लाल मेरी झूले लालण, सिंधड़ी दा सैवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सीधा पहला नंबर। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए जल्दी आइए। आपका नाम? राशिद। राज दिल दुखा है तुम याद आए, अनजान लोग हैं अपने कहाँ ढूंढ पाए। आइए जी, आपका नाम क्या है? शाज़िया अरशद। गो। हसीन चेहरा, इतनी प्यारी आंखें, इतनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, तुझे रब ने बनाया। आप फुर्सत से बाहर चली जाइए। आपका नाम क्या है? फरीहा। गो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल देना साथ मेरा, ओ हमनवा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए। मुझे आंखें मार रही थी। I swear, this is how she goes. इधर देखिएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का। बहुत अच्छे, मेरी बहन है ये। बहुत सारी तालियां इनके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, आपका नाम? अरीबा। गो। तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको, चाहते अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगी हूँ मैं, पूछूं तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे, तू ये मुझको बता दे। हाँ जी। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार करना, जितना बेकरार हूँ मैं, मुझको बेकरार करना, मेरी धड़कन। बैठ जाओ।
अच्छा, कितने कितने प्यार से गाने दिए हैं, और जैसे जैसे वली करीब आते रहे वैसे वैसे गाना खत्म हुआ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप कहाँ से आए? नटी जटी। क्यों आया भाई, उधर ही कूद जाता। इतने गाने के बाद तो बनता है। अपने करम की करदाए यारा, 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 मुझको इरादे दे, कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की खामोशियों को अपने करम की कर। बहुत सारी तालियां इनके लिए, बहुत सारी तालियां। जल्दी से गा लो, नाम बताओ, जल्दी से गाओ। मोहम्मद आसिफ। गो। बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से मेरे ख्याल में फैसला हो गया है, जिन्होंने सबसे पहले गाया था लाल मेरी पत रखियो भला, या अपने करम की, कौन? अपने करम की। यार मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है, तो हम दोनों को इनाम देने जा रहे हैं। गो। और आज जी एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साहिब भाई, ठीक है? जी आपका बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मैं लाहौर से नुसरत बात कर रही हूँ, और आज का टॉपिक जो है चिंची के हवाले से, लाहौर में भी ये बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग रिक्शा में बैठते हैं अपनी सहूलियत के लिए, चलो जी टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वो चिंची ऐसा बाज दफा तो इतनी ट्रैफिक में या तो वो उलट जाता है, या फिर ऐसा होता है कि उसकी बाइक खराब हो जाती है आगे से, वो इतनी प्रॉब्लम करता है। और दूसरे लोग प्रॉब्लम करते हैं, वो देखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जो दूसरा रिक्शा है ना, वो जरा सेफ्टी है, साइड से पर्दे लगे होते हैं और आराम से हम लोग सफर कर सकते हैं। चिंची में भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक पर्दा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लेडीज बैठे और आगे से वो पर्दा गिरा दे। ये सजेशन है मेरा थोड़ा सा। और आपको गाना सुनाना चाहती हूँ। जी सुनाइए। जी जी सुनाइए, सुनाइए। प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके, अब तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। जी वली हाँ कर देंगे बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने के बाद, ब्रेक पे जब हम वापस आएंगे तो आज पॉलिटिशियंस गाना गाएंगे। आज जब हम ब्रेक के बाद आएंगे वापस, तो हुमैरा अलवानी ने खुद कहा है कि आज मैं अपने आवाम के लिए गाना चाहती हूँ। दैट्स वेरी वेरी गुड गुड। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जोर से जोर से जोर से म्यूजिक दो। अरे बजाओ ना म्यूजिक, तालियां बजाओ। गो। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने गुड मॉर्निंग बोलना जोर से। 1 2 3 जोर से। आप लोगों ने जोर से बोलना है। 1 2 3 गो। हाय जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे बता दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आर वी ऑन एयर राइट नाउ? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, काम डाउन काम डाउन। अच्छा जी, हुमैरा ने कहा था कि हुमैरा आपके लिए गाना गाएंगी, गाना गाए हुमैरा, गाए। आवाज आई नहीं, पॉलिटिशियन बगैर आवाज के नहीं आता, गाए। देखिए जी, सबसे पहले तो हम पॉलिटिशियन आप में से ही होते हैं और आप ही हमें इलेक्ट करके अवानों में पहुंचाते हैं। और मेरी दुआ है कि एक दिन हम पॉलिटिशियन इन चिंचियों, रिक्शाओं, गधे गाड़ियों में असेंबली पहुंचे और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़े, ताकि हमें आपके दुख का एहसास हो कि आप किस तकलीफ से रोजाना गुजरते हैं और सुबह शाम गुजरते हैं। एनीवे, गाना भी हम आप लोगों की तरह गाते हैं और हंसते रोते भी आप ही की तरह है, बस नखरे थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश करें कि जिनको वोट दें उनके नखरे कम थोड़े हो। माई बागी को ट्रिब्यूट पेश करूंगी। हमारी लेजेंड फोक सिंगर रही हैं, थरपारकर से उनका ताल्लुक़ है और बहुत ही खूबसूरत उनका सॉन्ग है। खरी नीम दे नीचे हूँ माई कली, जात रो मतारो माना जानी मानी कली। खरी नीम दे ऊंचे हूँ माई कली, जात रो मतारो माना जानी मानी कली। झिलमिल में बला बरसे मोर पपीहर नाचे, सास जिठानी देन मामरिया ओ साजन आवे। ओ देखिए जी, सारे फोक सिंगर को सलूट जो कि हमारी तहजीब को, हमारे कल्चर को प्रमोट करते हैं, और इस चिंची को भी सलूट जो कि हमारे कल्चर को सड़कों पे ले लेके घूमती है। और जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट, उसके बाद मैं आप लोगों के व्यूज लूंगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम साजिदा है। जी साजिदा, कहिए क्या कहना चाहती हैं चिंची के बारे में, चिंची की सवारी के बारे में और ख़वातीन जो इसमें सवार होती हैं उनकी मुश्किलात के बारे में। साहिर भाई, मैं खुद इसमें चिंची में सवार होती हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ और अपने घर की एक वाहिद कफील हूँ। मेरे 8 बहन भाई हैं और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और जॉब करना मेरी मजबूरी है। मैं चिंची में ही सवार होकर आती हूँ। कभी लेट नाइट हो जाता है, 7-8 बज जाते हैं, लेकिन साहिर भाई बहुत बुरी है। चिंची की सवारी तो ठीक है, सहूलत है, लेकिन जो लोगों की नजरों का निशाना बनते हैं ना, ये बहुत बुरे। लोग ऐसे ऐसे कमेंट पास करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। बात टाइम इशारे कर रहे होते हैं, बात टाइम थकावट की वजह से बंदे की थोड़ी सी आंख जो है वो बंद हो जाती है, तो लोग ये भी कहते हैं ओहो उठ जाओ उठ जाओ, इस तरह की भी बातें कर रहे होते हैं। साहिर भाई, इतनी मजबूरी में निकलने के बाद भी, इतनी मजबूरी में निकलते हैं, बंदा अपने घर को जा रहा होता है और ऐसी नजरों का निशाना बन रहा होता है। बात टाइम कंडक्टर बदतमीजी कर देते हैं, चिंची के ड्राइवर बदतमीजी कर देते हैं, किराए के ऊपर बहस कर लेते हैं और ऐसे बात करते जैसे कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। सर भाई, ऐसा क्यों करते हैं? खवातीन की इज्जत तो करनी चाहिए, उनके साथ बिहेवियर तो अच्छा रखना चाहिए, क्यों ऐसा बिहेवियर करते हैं? अच्छा, आपको लगता है कि कंडक्टर्स या ड्राइवर्स जो हैं वो ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी जो मर्द है वो, अब आई एम श्योर कि गलतियां सब में होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैं इन लोगों से पूछता हूँ, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मर्द खड़े हुए हैं, मैं इनसे पूछूंगा क्या कंडक्टर्स का रवैया ख़वातीन के साथ बुरा होता है या ड्राइवर्स का रवैया ख़वातीन के साथ बुरा होता है? कहीं से भी शुरू करते हैं। बहुत ही बुरा होता है, बात कुछ कहते हैं और स्टॉप पे आने के बाद कुछ और कहते हैं। अच्छा, चिंची के कुछ ड्राइवर्स भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका भी व्यू जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। लेट मी सी कि वो क्या बोलते हैं। आपसे बात करूंगा, ख़वातीन के साथ रवैया कैसा होता है? हम लोग तो सही करते हैं रवैया। मकसद है एक लेडीज़ मिलती है, ये 6 सीटें होती हैं, एक लेडीज़ को बैठा लें, जो आगे लेडीज़ नहीं मिलेगी ये पूरी 5 सीटें खाली जाती हैं आकर तक। फिर मजबूरी उनको पीछे कहते हैं, वो नखरे करती हैं, कहती पीछे नहीं बैठना आगे बैठना। अब ये कैसे इसको पूरा करेंगे फिर? अच्छा, कोई कंडक्टर है यहाँ पे? कंडक्टर है इस जगह जो चिंची के? अच्छा जी, आप इधर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। आप ख़वातीन से कैसा बर्ताव करते हैं? हम ख़वातीन के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। पीछे अगर जेंट्स बैठा होता है हम उसको आगे लेके आते हैं, बोलते हैं आप बैठे ही हमारी माँ बहन है, हम उनको पहले तरजीह देते हैं। ये जो माशरे में लोग कहते हैं कि चिंची के ड्राइवर ये करते हैं, सब झूठ है, गलत है। हम सारा दिन गाड़ियाँ चलाते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे कोई हमारे साथ बैठ के जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा।
क्योंकि हम भी माँ बहन वाले हैं, हमारे भी इसका नाम क्या, बहन बेटियां सब निकलती हैं। अगर ऐसा हम दूसरों के साथ करेंगे तो फिर हमारे साथ भी होगा ऐसे। अच्छा, लेकिन फिर शिकायतें तो हैं ना, ये शिकायतें क्यों हैं? ये शिकायतें देखिए यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ जितने भी लोग हैं वो हमने खुद नहीं बिठाए, इनको शिकायतें वाकई हैं। वो आपकी बात सही है, बहरहाल शिकायतें तो कोई भी अच्छे भी काम कर रहा होगा ना, शिकायतें तो उसको भी मिलती हैं, नहीं मिलती है। कोई अच्छा काम कर बोलते हैं उसमें भी खामियां निकालते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आपको दिन भर में कितना पैसा मिलता है? हमें दिन भर में दिहाड़ी मिलती है 400-500 रुपए। 400-500 रुपए। और ये आप और ड्राइवर में बंटते हैं अकेले या एक आदमी को? एक आदमी, सिर्फ एक आदमी को मिलता है। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि खवातीन से आपकी कोई बदतमीजी हुई हो, किसी पैसेंजर को आपने उतार दिया? अमूमन ऐसा होता है कि खवातीन खुद बदतमीजी करती है। 15 रुपए किराया बनता है, 10 रुपए देती है, बोले नहीं मैं तो 10 रुपए में आती हूँ, 10 रुपए में जाती हूँ। हम बोलते हैं चलो जाने दो, हमारी माँ बहन की तरह है। यार इस पे तो तालियां बजाओ ना यार। ये गलत बात है। जब तुम लोगों के हुकूक की बात आती है सारे खड़े हो जाते हो, बट जब अब एक बात इन्होंने कही है, शायद किसी को एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं हमारे मर्दों को सलाम करना चाहता हूँ। ऑनेस्टली आई एम रियली सॉरी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मर्द हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम अगर एक खातून होती हैं हम उनको बिठा के 5 सीटें खाली छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या इसके बाद हम शहनाज आपा की तरफ जाएंगे, ये मुझे बताइए कि क्या खवातीन चिंची में बैठना छोड़ दें इन हालात की वजह से? क्या पीछे आने वाले लड़के जो हैं वो कोई आवाज़ें कसते हैं? कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बास खवातीन ऐसी होती हैं कि जो पीछे से किसी मोटरसाइकिल पे, बाइक पे बैठ के आती हैं, फिर वो हमारे पास चिंची के पास मोटरसाइकिल रुकती है। खवातीन जो है इसका नाम क्या है, चिंची में बैठती है, और वो लड़का चला बोलता है यार इनको जो है ना आगे छोड़ देना, तो वो उनके साथ साथ चलता है पीछे। मैं आपसे मुखातिब हूँ और सही है ना। दूसरी बात ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पीछे लेडीज 3 बैठी हुई है ना तो हम जेंट्स को नहीं बिठाते। अगर लेडीज पीछे 3 बैठी हुई हैं तो हम किसी जेंट्स को पीछे नहीं बिठाते। अगर हमें बिठाना होगा तो हम आगे बिठाते हैं, और नहीं तो हम सीटर करके गाड़ी और अपनी मंजिल की तरफ जाते। अच्छा, एक सेकंड, आ रहा हूँ, एक सेकंड। देखिए, पहली बात तो यही बहुत ही मासूम है, या बहुत ज्यादा हमें बेवकूफ समझ रहे हैं कि हमें समझ में ये बात नहीं आ रही। देखिए, आप शरीफ है, अच्छी बात है, लेकिन ये बात हो रही है उन तमाम मर्दों की, जब हम घर से निकलते हैं तो हमें हर तरह की नज़र देखती है, और शायद अभी भी देख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे सब मेरे भाई नहीं है, या बोले सब मेरे भाई हैं, तो वही बात आ जाती है कि हम अपने आप को ठीक करें, और इन्होंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया जो मुझे हजम नहीं हो रहा। और दूसरे ये कि अगर ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तुम सही कह रही हो कि ये करोड़ों में शायद एक बंदा होगा ऐसा बोल रहे हैं जो कि इनको किसी म्यूजियम में रखवा दो यार, ऐसे पीस कहाँ मिलते हैं। आप कहीं मक्का मदीना में रिक्शा चला रहे हैं या कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है। अरे चंची रिक्शे वाले की गलती नहीं है, तुम्हारे गलती है साइकिल वालों की। बाबा मोटरसाइकिल पे तुम चुप करके बैठो, तुम जिनकी गलती है उन्हें भी नहीं पता है। नहीं, मोटरसाइकिल की गलती है भैया। भाई जब सारे लोग ना, जितने भी ड्राइवर हैं इनके पास जाएं, क्लासेस लें। और जब ये लोग गाड़ी चला रहे हो तो कोई किसी को नहीं देखेगा, कोई किसी को नहीं छेड़ेगा। ये कहाँ होता है भाई? ये तो हर जगह होता है कि कोई देखता भी और छेड़ता। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है उस्मा आज किसी न किसी की पिटाई जरूर करेगी। नहीं, देखो, मानो हम भी गलत है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने बोला ना हम भी गलत हैं, लेकिन जहाँ ज्यादा लोग भाईजान सब इनसे क्लासेस ले जाके, माशरे में ऐसे पीस बहुत कम है, ताकि इनसे क्लासेस ले, ये बताएंगे। इनकी कमेटियाँ खुल गई, पैसे मिल गए, लोन मिल गया, बड़े पुरबाश है ये। अरे लेडीज भी गलत करती है, आपको पता नहीं है? क्या करती है? एक लेडीज 4 बच्चे बिठाती है साथ, और एक ही का पैसा देती है। अरे तो उसका पैसे देवे क्यों नहीं देती है पैसे? छोटे बच्चे वो गोद में लेके बैठी हुई है। अभी 15 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा है, वो क्या बच्चा है? 15 साल का बच्चा का किराया होता ही नहीं होता भाईजान, बताओ भाईजान। मैं रक्शे वालों का सदर हो गया हूँ, चिंची वालों का। आप तो गए, शनाख्ती कार्ड ना बने तो वो बच्चा ही होता है। नहीं, क्या शनाख्ती कार्ड? अच्छा, आप क्या कहती हैं? 15 साल का तो बच्चा नहीं होता यार। भाई वाकई वो बच्चा नहीं होता, लेकिन जो बिठा रही है उसको खुद अकल होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे हम सपोर्ट मर्दों को भी करेंगे, क्योंकि मर्द सारे गलत नहीं होते। अच्छा जी, एक काम करते हैं, इस लड़ाई को जारी रखते हैं। यहाँ पर खूनम खून, गुत्थम गुत्था। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है।
कभी भी किसी को उठा के मार दो यूं करके। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद यही लड़ाई होनी है, कहीं मत जाइएगा। लड़ाई अगर देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। थैंक यू, बहुत सारी तालियां इनके लिए, बहुत सारी तालियां। तालियां जोर से होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। गो बलोचिस्तान के लिए। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। जी वली, आप कुछ बोल रहे थे? बाबा मैं यही बोल रहा था कि ये लेडीज सबसे ज्यादा गंद करती है। ये अभी तक निकालो बाहर भाई। अरे क्या बात है, अरे सही बोल रहा, हमारे चंची रक्षे में इतना इतना झगड़ा करती है हम लोगों से, आपको पता नहीं। क्या झगड़ा करती है, बोलो क्या झगड़ा करती है? क्या करती है? खुद टाइम दे के रक्षे में बैठती है चिंची में। अभी वो छोकरा उसके पीछे लगा होता तो हमको बोल रही होती है। आपने सेटिंग भी कराई थी? आप छोकरे के इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरे छोकरा ऐसे नहीं लगता है। ज्यादा बातें नहीं बनाओ, अच्छा तुम समझ। अरे ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। आपको तो पकड़ के अंदर सुबह से इतनी सुबह से हम सुन रहे हैं लड़के 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 लड़के। अरे लड़के करते हैं क्या? जो गलत हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से नहीं हो रहा, आप करवा रहे हैं। हम लोग तो मासूम चूजे हैं लड़के। ऐसे चूजे जिनको उठा के अंदर कर। देखो हम लड़कों के लिए कहा गए कि तुमको जन्नत में हूरें मिलेंगी, अंदर हो जाए। और लड़कियों के लिए क्या कहा गया? इनको हूरें नहीं, इनको दूर मिलेंगे। हमको तो हूरें मिलेंगी, तुमको मिलेगा नूरा। वैसे बहुत फजूल बोलते हैं आप। फजूल बोलते हैं, हमारी छोकरों की बेइज्जती करा में हम। सुना, बैठो तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या ताल्लुक है? अच्छा हम छोकरा नहीं है, तुम गंजा है खाली, ओनली गंजा। स्मार्ट तरीन आदमी है दुनिया का, आखिरी खूबसूरत आदमी। इसको पकड़ के बांधो भैया। ये बार बार मेरे को हाथ लगा रही है, इसको मना करो, मेरा सौदा हो गया। ये तुमको हाथ इसलिए नहीं लगा रही कि तुम खूबसूरत हो, ये हाथ इसलिए लग रही है कि तुम्हारे आदमी होने पे शक है। बैठ जाओ। वैसे ये मैडम वकील है। अरे आप बाहर तो निकले, देखें आपके साथ अभी क्या होता है। आप क्या करेंगे? आप बहुत से बहुत आपकी क्या चिट्ठी भी करेंगे? बंद और आप भी बंद। आप बहुत से बहुत तलाक करवा देंगे और क्या करेंगे? और वैसे भी शुमाइला, जिसकी शादी हो ही नहीं सकती उसकी तलाक कैसे होगी? बैठो चुप करो। आपको शायद पता। बैठ जाओ। कितना कर लो, कितना मान लो, ये खूबसूरती दबेगी नहीं। हाँ सही बात है, ये दबेगी नहीं। इनकी तस्वीर वुजू की जगह पे बिल्कुल ऊपर लगाई हुई है मस्जिद में, और इसके नीचे लिखा हुआ है नमाज पढ़ना शुरू करो वरना ऐसे हो जाओगे। आज हमारा बेइज्जती का दिन है, कोई मसला नहीं है। ये आज नहीं है, कंटिन्यूस 365। एनीवे छोड़ो।
अब पॉजिटिव मैसेज है। चिंची वालों को बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। उनकी बातें भी हमने सुनी। वो ये कहते हैं कि ये इल्ज़ामात जो हैं ये गलत हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। सामगम साहब है, 6 साल से मैं आपके पीछे में आ रहा हूँ, लेकिन आप कहीं नहीं मिला मुझे। आज फर्स्ट टाइम मिला आप मुझे। आई लव यू। Oh my God! क्या हो गया? ये है रियल फीलिंग। ख्वाहिश थी दिल की, इंसान की ख्वाहिश होती है। लाएगा अच्छा पतले। दिल की ख्वाहिश होती है। मेरे साथ कोई बात नहीं, कोई बात। अंदर लिया, अंदर लिया। अरे उसका सेडे मेडे भी निकल गए। बस कर दे। देखो अभी तुम लोग लड़कों को कितना बुरा कह रहे थे, ये लड़का कितना प्यार करने वाला है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तुम्हारा नाम क्या है? वसीम। ओके वसीम। वसीम से तो हम बाद में बात करेंगे। वसीम कह रहा हूँ मुझे 6 साल से ढूंढ रहे थे और आज मेरी इनसे मुलाकात हुई है। तो वसीम तुम ज़रा 1 हफ्ता हमारी टीम के साथ गुजारो। एक्सेस पास है तुमको हमारी टीम के साथ काम करने का 1 हफ्ते के लिए पूरा। नो इश्यूज, नो इश्यूज। अच्छा, वेरी पॉजिटिव। हमारे पास 10 सेकंड है, प्लीज जरा जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। जी, रक्षे वाले ये भी उनका एक रोजगार है। इस रोजगार में उनको मैं नहीं कहूँगी कि उनके रक्षे बंद होने चाहिए, उनको काम चलना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा डिसिप्लिन कर दें। जी, चिंची रिक्शा को रजिस्टर्ड करवाया जाए और जो हमारे बसेस के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि ऐसी खतरनाक सवारी से लोग सफ़र ना करें और बसों में सफ़र करें। चिंची का ड्राइवर ट्रेंड होना चाहिए ताकि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। प्लीज़ औरतों की इज्जत करें। मैं चिंची के बारे में नहीं कहूँगी, मैं लड़कों के बारे में कहूँगी। प्लीज़ हमारी इज्जत करें प्लीज़। भाई मैं ये कहूँगा कि चिंची वाले चिंची जरा सही चला, आड़े टेढ़े कट ना मारा करें भाई। ऑलराइट जी। और कोई बात नहीं वसीम, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इससे बेहतर कोई मुल्क हो नहीं सकता। हम सब लोग थोड़े थोड़े इख्तिलाफ रखते हैं, थोड़े थोड़े से एक दूसरे से नाराज़ होते हैं। कभी बलोची में नाराज़ हो जाते हैं, कभी उर्दू में नाराज़ हो जाते हैं, कभी पश्तो में नाराज़ हो जाते हैं, कभी मान भी लेते हैं, कभी पंजाबी में नाराज़ होते हैं, कभी सिंधी में नाराज़ होते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ ये है, सबसे पहले कि हम ख़वातीन की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ख़वातीन का रुतबा जब वो माँ होती है सबसे बड़ा होता है। वो आपको पैदा करती है, जिसने पैदा किया है, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। रही चिंची वालों की बात, तो मैं इनकी तरफदारी करता हूँ। हमारे माशरे में चंद लोग बुरे ज़रूर हैं, लेकिन बाकी लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे बाकी सारी चीज़ें हों। कल आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे समा के साथ थैंक यू एंड गुड नाइट, गुड बाय। कल मुलाकात होती है। थैंक यू। सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात।